शुभ कार्य में उपस्थित हमारे परम पूज्य महाराज जी, मंचासीन हमारे समस्त अतिथिगण और अभी जो हमारे मंच संचालन कर रहे थे हमारे डॉक्टर साहब एवं परम पूजनीय जिनके कर कमलों के माध्यम से मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, जो उन्होंने बहुत इस मंदिर के लिए मेरे हिसाब से करीब 10-12 साल से इनको मैं जानता हूं। जब मैं मिलता था तभी इनका एक ही वचन रहता था कि ओम प्रकाश जी मंदिर में मेरे को मंदिर बनवाना है। तो ऐसे परम पूजनीय महाराज जी और उपस्थित हमारे इस पंडाल में पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें एवं बच्चों, कहा गया है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापिन के घर हों, संत सगावन हत कथा कलसी दुर्लभ हो। ये ऐसा काम है, आपके पास करोड़ रुपए होगा वो किसी काम का नहीं है। अगर आपका बेटा या आपका कोई परिवारी गलत रास्ते को अपना ले तो वो किसी काम का नहीं है। अगर छोटा सा आप धन किसी शुभ कार्य में लगा दें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी जितनी भी क्षमता हो आप लोग इस मंदिर में सहयोग करें। एक कहावत है कि स्वान नक्षत्र की बूंद होती है, स्वान नक्षत्र आता है, महाराज जी को पता होगा, वो जब आकाश से पृथ्वी को प्रस्थान करता है उसके कई रूप हो जाते हैं। अगर वही बूंद किसी सीप के मुख में बनती है पड़ती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद किसी सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है, वही बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती कपूर बन जाती है, वही बूंद जब किसी सागर के जल में गिरती है तो विलीन हो जाती है। तो आपको क्या बनना है वो निर्भर आप पर है। कहा गया है कि क्यों आए कैसे आए ये तुमको मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। तो आपको मोती बनना है या विष बनना है, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये जब तक आप इसको यूज कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी उसको सही तरीके से यूज करे या ना करे ये तो आने वाला समय बताता है। लेकिन हमारा सिर्फ आप लोगों से कहना है कि जितना आपका सहयोग बने पड़े इस मंदिर में सहयोग करें। सात्वी जी ने मेरे को परसों ही फोन किया था कि ओम प्रकाश जी मैं एक्चुअली यहाँ कम रहता हूँ, मैं सोनीपत में रहता हूँ, और आप लोगों को बता दूं मैं अभी दिव्यापुर से 2022 में चुनावी लड़ा था। ओम प्रकाश राजू नाम सुना होगा, हमारा सीबीएसई विद्यालय भी आपके दिव्यापुर में है, ज्ञान कुंज इंटरनेशनल सुना होगा आपने, कभी ब्रह्मदेव मंदिर पे गए हो जो साइड में बम्बे पढ़ता हूँ, अपना ही स्कूल है, आप सबका स्कूल है वो, तो कभी कभी आना होता है। अभी मैं 23 तारीख को यहाँ से गया था, बाकी महाराज जी ने बोला कि मैं मैंने जरूर आऊंगा, और आज सुबह 6 बजे वहां से चला, क्योंकि बहुत व्यवस्थित रहती है हमारे वहां पर, कई कंपनियां भी हैं जिनमें हम लोग वर्क करते हैं। तो मैंने कहा कि महाराज जी से मैंने बहुत आज के 5 साल पहले जब इनसे मैंने कथा करवाई थी, 2018-19 की बात होगी महाराज जी, इनको मैंने अपने गांव में जब कथा कराई तो इनका एक ही वचन था कि ओम प्रकाश जी मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों को सामने बता देना चाहता हूं, इनको मैंने यही शब्द बोला था कि महाराज जी हमारी जहां भी जरूरत पड़े आपको मैं उपस्थित हो जाऊंगा, आप मंदिर का निर्माण करिए, तन मन धन से जहां भी जरूरत पड़े आप मेरे को याद कर देना, ये आपका छोटा भाई हमेशा उपस्थित हो जाएगा। तो महाराज जी से मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आपको जब भी जरूरत पड़े किसी भी काम की, तन की धन की मन की जैसी भी जरूरत पड़े मैं आपके हमेशा समक्ष खड़ा रहूंगा। मैं आपको ये व्यक्तिगत नहीं बताना चाहता हूं, आपको ये सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा धार्मिक काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन का एक फंडा होता है, आप समझते हो कि इनके पास CSR एक फंड होता है, वो इनको दान करना ही होता है, क्योंकि हम वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो हम समझते हैं इनको दान दे दो उससे बढ़िया, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स हम 22 से 23 लाख हर महीने देते हैं। मैं सोचता हूं वो दान दे दूं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ तो निर्धार होगा। तो महाराज जी मैं आपसे कहना चाहता हूं गवर्नमेंट को देकर के आप ही को दे दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा आपके साथ है हमेशा, ठीक है ना। और आप जितने भी उपस्थित हो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, मैं नहीं कहता हूं आप जिस तरीके से जो भी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि मैंने कई लोगों से जब मिलता हूं तो मैं सुनता हूं कि हमारे पूर्वज ने कितना संघर्ष किया हुआ। जब यहां पर मुगलों का शासन था, उन्होंने हमारे पूर्वजों को मुसलमान बनाने में कितनी
यातनाएं दी होंगी कि या तो मुसलमानों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, मार दिया गया। तो हमारे पूर्वज उनका हम बहुत बड़ा आभारी होते हैं जिन्होंने हम आपको यहां तक पहुंचाया। नहीं आज भी हम किसी मुल्ला के यहां बैठ करके नमाज पढ़ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है कि मेरा कहना सिर्फ आप लोगों से ही है कि जो हमें समर्पण हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ हमारे इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस संस्कृति सभ्यता भारत की जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसको हम जागरूक रखें, अपने आने वाली पीढ़ी को जागृत करते रहें। यही हमारी आप लोगों से कामना है, क्योंकि बहुत कम आजकल लोग मिलेंगे जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते। हमारी भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति में बताया गया पहले वर्ण हुआ करते थे, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही ना महाराज जी। किसी संस्था को चलाने या किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक सिस्टम हुआ करता। तो हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया था कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। इसी प्रकार किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए आज आप देख रहे हो, पर डे न्यूज में देख रहे होगे कि आज ये प्रॉब्लम, आज हिंदू मुस्लिम का ये पंगा, आप काफी सुनते होगे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि अपनी भारतीय संस्कृति अगर बचाना है तो मंदिर को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ एक मंदिर बने, मैं तो चाहता हूं कि जहां भी आप लोगों को लगे कि आप लोग जितना भी थोड़ा सा भी अनुदान देना चाहते हैं तो जरूर दें मंदिर के लिए। अभी आपने देखा श्री राम का जो मंदिर बना था, हर गांव से गए थे ना कुछ हम लोगों ने सहयोग किया था, सभी लोगों ने जो जिस लायक था उसका सहयोग किया, और मंदिर का आज 500 साल पुराना हमारा सपना पूरा हुआ। तो ये मंदिर एक ऐसी चीज है कि आने वाली पीढ़ी लगातार इसको देखेगी, और आपका नाम उसमें जब आएगा, आपका नाम का पत्थर लगेगा, तो आपकी आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो देखेगी हमारे पूर्वज थे, हमारे बाबा थे, हमारे चाचा थे, तो उनका भी गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा कि उनके द्वारा पत्थर लगाया हुआ था। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस मंदिर में ज्यादा सहयोग करें। ज्यादा ना बात कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने लोग हैं उनसे निवेदन है कि आपके जो भी जानने वाले हैं, आप लोग को जो भी रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आपके सगे संबंधी, जो भी जानने वाले हैं, उनको भी प्रोत्साहन करिए। महाराज जी से कहता हूं कि आप एक छोटा सा वो छपवाइए जिससे लोगों में जागरूकता हो। सबको एक दो, हर गांव में जाकर के अगर 5 रुपए भी आप दोगे मंदिर के नाम पर, वो भी आपका यहाँ लगेगा। तो एक छोटा सा वो पर्ची छपवाइए और सबको दे दीजिए, और ये सब लोग आपको कुछ ना कुछ सहयोग देंगे। और आपसे निवेदन है कि जो पैसा जिसके लिए आए महाराज जी उसी में लगना चाहिए, क्यों ना? क्योंकि लोग बड़े दिल से देते हैं। उनसे पूछो जो 2 पैसा कमाते सुबह से शाम तक। मेरे पास कम से कम 2000 बंदे काम करते, मैं जानता हूं। सुबह बंदा जब ड्यूटी से निकलता है सुबह 10 बजे, सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे रात में छूटता है, मशीन पर पूरे दिन खड़ा रहता है। उससे पूछो पैसा कैसे कमाया जाता है। जब वो अपने उससे छोटा सा अंश निकाल के आपको देगा तो उसके हृदय में इतनी भी वो होगी कि हमने बहुत कुछ कर दिया, भले भी 5 रुपए दे। आप लोग सहयोग करो और ज्यादा से ज्यादा इस मंदिर का निर्माण में, मैं तो ये चाहता हूं महाराज जी का एक भी पैसा न लगे, आप सब लोग मिलकर के उसमें दान दें। इन्होंने अलग जगाई है, उसको आगे बढ़ाना हम और आप सबका काम है। ये तो बहुत बड़ी चीज है कि इन्होंने उसकी नींव रख रहे। नहीं आजकल कौन लोग मकान बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, इधर इन्वेस्ट करते हैं, उधर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनकी अंतरात्मा को देखें। मंदिर का निर्माण के लिए इतने बड़ा संकल्प लिया है, तो इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम और सब लोग संकल्पबद्ध हैं और इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे। इसी को बताते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय हो।